ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान के हर पलटवार को भारत ने नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के फताह-2, अब्दाली और शाहीन जैसी टॉप मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इससे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और वह गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तान अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब से भारत के साथ युद्ध विराम करवाने के लिए अपील करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम तो करवा दिया है, लेकिन भारत से पंगा लेने के बाद पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हों या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। पाकिस्तान अपनी जिन मिसाइलों पर नाज करता था, उसे मारकर जब भारतीय सेना ने इस तरह से खेतों में गिरा दिया और पाकिस्तान के 9 मिलिट्री बेस को भारत ने तबाह कर दिया, तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय अधिकारियों को फ़ोन करके युद्ध विराम की गुहार लगाई और कहने लगा कि हमें माफ़ कर दो, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान को यह बात समझ में अच्छे से आ गई कि भारत से पंगा लेने का मतलब उसका विनाश तय है। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. पाकिस्तान को यह बात तब समझ में आई जब भारतीय सेना ने उसके इस्लामाबाद से लेकर कराची, लाहौर, चकलाला और शोरकोट तक के सभी आर्मी बेस को मिसाइल हमलों में तबाह कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान बहुत फड़फड़ा रहा था और उसने भारत के 16 से अधिक शहरों पर सैकड़ों मिसाइलों, ड्रोन हमलों और फाइटर जेट से हमला करने का दुस्साहस किया था, लेकिन भारतीय सेना ने उसके सभी फाइटर जेटों को, मिसाइलों को और ड्रोन हमलों को हवा में ही मार गिराया। तब पाकिस्तान को अपनी औकात समझ में आ गई। शॉकिंग खबर देना चाहता हूं, इंडिया ने अब से थोड़ी देर पहले 6 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर से फायर किए हैं। पाकिस्तान को इतना भारी नुकसान क्यों उठाना पड़ा, वह भी सुन लीजिए। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। तेज धमाकों के साथ जल रहे यह आर्मी बेस पाकिस्तान के हैं, जिसे भारतीय सेना ने मिसाइल हमलों से तबाह कर दिया है।
इस वीडियो में धमाकों की आवाज आप भी आसानी से सुन पा रहे होंगे। भारतीय सेना ने यह पलटवार तब किया जब पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को मिसाइलों, ड्रोन और फाइटर जेट से निशाना बनाने की कोशिश की। लिहाजा भारत ने ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान के आर्मी बेस पर चारों तरफ तबाही मच गई। उसके 9 आर्मी बेस पूरी तरीके से इस हमले में तबाह हो गए और पाकिस्तान को आखिरकार घुटनों पर आना पड़ गया। ऐसी भारी तबाही देखकर पाकिस्तान भारत से रहम की भीख मांगने लगा।